अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस का ग्राफ बेसिकली किस तरह से ड्रा किया जाता है, उसको स्केच कैसे किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये x<3 इज़ x। तो पहले इसके जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है पीस वाइज फंक्शन का, उसका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा देन आपको ग्राफ ड्रा करना आसान होगा। कि इसमें ये जो राइट साइड पे एक आपको कॉलम नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डोमेन प्रोवाइड कर रहा होता है, और उस डोमेन पे कौन सा फंक्शन वर्क करेगा ये आपको लेफ़्ट साइड वाले कॉलम की मदद से आपको पता चलता है। कि लाइक x<3 है, तो इसी रो में ये पता चलेगा x<3 के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो क्या होगा जी, x होगा, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है। सिमिलरली अगर 3 से लेके 5 तक डोमेन लेनी है तो उसमें जो फंक्शन यूज़ होगा वो 3 है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन 3 है। यानी कि f(x) इज़ इक्वल टू x फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एंड देन f(x) इज़ इक्वल टू 3, एंड देन f(x) इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड देन f(x) इज़ इक्वल टू x²+4। ये डिफरेंट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट डोमेन्स। तो उन्हीं की पर्टिकुलर डोमेन्स के अकॉर्डिंग ही आपने फंक्शन को पिक करना होता है, और फिर आप ग्राफ का स्केच करेंगे। तो मैं टेबल की मदद से ग्राफ स्केच करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं कि लाइक उसके लिए हमें पहले इन सब के टेबल ड्रा करने पड़ते हैं। तो अगर मैं पहले वाले की अगर बात करूँ तो उसका अगर मैं टेबल 1 लेट्स से मैं उसको कंसीडर करता हूँ, लेट्स से वी हैव अ टेबल 1 फॉर द रो 1। तो x एंड y ओवर हेयर, तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो देखें <3 है। <3 में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर हैं, तो आप 3 से लेस कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। 3 से लेस क्या है जी हमारे पास 2, 1, 0। तो लेट्स से हम 0, 1 एंड 2। तो क्योंकि वो क्या था x है हमारे पास, तो अगर उसमें जब आप पुट करेंगे f(x) इज इक्वल टू x के अंदर, जब 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट 0, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट 2। इसी तरह आप टेबल 2 क्रिएट करेंगे। टेबल 2 जब क्रिएट करेंगे तो x एंड y, तो इसमें क्या है टेबल 2 में हमारे पास फंक्शन 3 है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो डोमेन की रेंज क्या 3 से लेके 5 तक, और 3 अगर आप यूज़ करेंगे तो 3, 4 एंड 5। तो 3 पे कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी पुट कर दो तो हमें वो कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है। तो हर एक पे आंसर आपको 3 ही मिलेगा। टेबल 2 क्रिएट हो गया। सिमिलरली आपको टेबल 3 भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल अगर आप 3 क्रिएट करेंगे तो टेबल 3 में क्या होगा, अगेन x एंड y, और डोमेन देखें तो 5 से लेकर 7 तक है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज डैट कि इसमें ना ही x के साथ इक्वालिटी का साइन है, 5 के साथ, और ना ही 7 के साथ इक्वालिटी का साइन है, जस्ट इनइक्वालिटी है। तो आप बाउंड्री पॉइंट्स तो कंसीडर करेंगे कि 5, और लेट्स से वी हैव अ 6 ओवर हेयर एंड देन 7, लेकिन 5 और 7 बाउंड्री पॉइंट्स ग्राफ में लोकेट करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि वो बेसिकली इंक्लूड नहीं होते। तो 5 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा, और सिमिलरली आपको 7 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और देन सेम हम टेबल 4 भी क्रिएट करेंगे। कि टेबल 4 में क्या होगा कि हमारे पास अगेन x एंड y ओवर हेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो आप 7 से स्टार्ट करें। स्टार्ट हमेशा आपने बाउंड्री पॉइंट से ही करना है। बाद में मैं ग्राफ को बनाते हुए बताऊंगा कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या रोल प्ले करेगा, लेकिन स्टार्ट जब भी आप इन्हें करेंगे तो वो स्टार्ट हमेशा उसी से ही होगा जो भी बाउंड्री पॉइंट्स आपकी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपको गिवन होंगे। तो 7 ग्रेटर देन 7, और 7 ले रहे हैं, उसके बाद 8 पिक कर लेते हैं, 9 पिक कर सकते हैं हम, और 10 पिक कर सकते हैं। अब टेबल 3 के लिए जो 5 है, x इज इक्वल टू जो 5 था हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 पुट कहाँ पे होना था, उसकी जो पर्टिकुलर फंक्शन था, यानी कि यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर रूट हमें
चाहिए होगा। तो 5 का जब स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो 5 के स्क्वायर रूट की वैल्यू जो भी आएगी आप कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 जो भी वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास वैल्यू एक्चुअली आती है 2.2 सो ऑन आप कर सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, डेट विद इक्वल टू 2.4। इसी तरह हम 7 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 2.6। इसी तरह टेबल 4 में जब जाएंगे तो टेबल 4 में आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो फंक्शन है, जो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 डोमेन के लिए ही है, उसके अंदर आपने 7, 8, 9 पुट करना है। तो जब 7 पुट करेंगे आप इसमें एक्स स्क्वायर में, ये देखें 7 है तो 7 स्क्वायर 49 एंड 49 प्लस 4 वी विल गेट 53। 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64, 64 प्लस 4 68। और 9 पुट करेंगे तो 81, 81 प्लस 4 85। सिमिलरली 10 पे पुट करेंगे तो 104 हमें मिल जाएगा। तो ये पहले आपने पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और उसकी उस डोमेन से एसोसिएटेड फंक्शन के अकॉर्डिंग चारों टेबल्स आपने ड्रा कर लेने हैं एक्स और वाई के, क्योंकि ये जो एक्स वाई हैं ये बेसिकली आपको ऑर्डर पे प्रोवाइड करेंगे। अगर इसकी बात करूँ तो डेट इज द ऑर्डर पेयर 0, 0 इस, और ये यानी 1, 1 का ऑर्डर पेयर है। सिमिलरली वी हैव अ 2, 2 ऑर्डर पेयर। और इसमें अगर हम बात करें तो 7 इंटू 2.6 का एक ऑर्डर पेयर है, जिसमें पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सारा टेबल्स ड्रा करने के बाद हम अपनी स्केचिंग की तरफ जाएंगे कि इनको स्केच कैसे करना है। तो जब आप स्केचिंग पे जाओगे तो पहले एक्स और वाई एक्सिस आप ड्रा करें, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेट्स से ये हमारे पास हमारा वाई एक्सिस आ गया और ये आपने एक्स एक्सिस ड्रा कर दिया, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि हमारे जो टेबल्स बने हैं इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन की और रेंज की कहाँ से कहाँ तक हैं। तो एक्चुअली एक्स लेस दैन 3, तो 3 से लेकर 7 तक मेन ज़्यादा वर्किंग हो रही है। तो हम उसका ख्याल रखेंगे कि लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड उसके बाद आप 7 भी यहीं पे ड्रा कर देंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 7 है और लेट्स से यहाँ पे 8 है। ये एक फंक्शन हमारे पास ड्रा आ गया वाई की वैल्यूज़। अब वाई की वैल्यूज़ आपने डिसाइड करनी है। तो वाई के देखें तो आपके टेबल 4 में 104 तक वैल्यू जा रही है, और इवन लेकिन टेबल 3 में अगर देखो तो 2.2, 2.4 बहुत माइनर डिफरेंस है। तो आप अपने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हुए आप वाई एक्सिस के गैप्स आप पिक कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 10 है, लेट्स 20, 30, 40 एंड सो ऑन। सिमिलरली डाउनवर्ड अगर आएंगे तो जो आपने ऊपर गैप्स लिए हैं वही आपको नीचे नेगेटिव वाई में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे भी सेम -1, -2 एंड -3। अब जब ग्राफ बनाने की बारी आएगी तो सबसे पहले टेबल 1 के से स्टार्ट करते हैं हम। तो टेबल 1 पे 0, 0, 1, 1 और 2, 2 हैं। तो 0, 0 ये एक पॉइंट आएगा हमारे पास 0, 0, 0, 0 जब पॉइंट हमें मिल गया तो 0, 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1, 1। तो x1 और y भी 1, तो वो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे एक पॉइंट आएगा एंड बाद में 2 एंड 2, तो 2 एंड 2 ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको। इन पॉइंट्स को आपने लोकेट कर दिया। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद पीस वाइज में देखें तो x लेस दैन 3 की बात हुई है, तो 3 से लेस यानी कि इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आप क्या होगा जी 3, तो 3 पे दोबारा क्या मिलेगा जी 3 मिलेगा। तो एक पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 3, 3। मैं एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि गैप्स बहुत कम है, लेकिन इस तरह से आपने 3, 3 लोकेट कर लेना है। लोकेट करने के बाद अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना। तो ये पहला पीस जो है पहले फंक्शन का वो ड्रा हो जाएगा, और ये क्योंकि एक लीनियर था तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आपके पास कुछ समहाउ इस तरह से ड्रा होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे जी ड्रा कर दी, जो कि आपकी पहले हिस्से का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे जी आप
कि नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये एक लोकेशन हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो टेबल 2 की बारी है। टेबल 2 पे अगर आप देखो तो उसमें 3 पे 3 है, 4 पे भी 3 है और 5 पे भी 3 है। लेकिन उसमें अब ये देखो कि जैसे इसमें मैं एरो हेड मैंने बनाया क्योंकि ये सारा का सारा रिप्रेजेंट कर रहा था x लेस देन 3 को, लेकिन आगे वाला जो पीस हम ड्रा करेंगे वो लेस देन 3 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो रिप्रेजेंट करेगा जस्ट 3 एंड 5 के बिटवीन। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने मिस कर दी कि x लेस देन 3 था। जब लेस देन इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ये जो बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे आप ड्रा करोगे, ये जो सर्कल 3 वाला होगा, इस सर्कल को फिल आप नहीं करोगे, ये एम्प्टी रहेगा। उसके बाद 3 पे 3 है अगेन, तो जब 3 पे 3 है तो फिर वो यही पॉइंट आएगा इस ऑरेंज, और उसको मैंने फिल किया। वो क्यों किया? क्योंकि इसका जो 3,3 है सेकंड वाले का, उसमें इक्वालिटी का साइन यहाँ पे गिवन था। तो ऑरेंज वाला जो अगला पीस ड्रॉ होगा उसका सर्कल हमने फिल कर दिया। ठीक है, रेड वाला सर्कल एम्प्टी ही है, लेकिन वहीं से आगे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो 3 पे 3, 4 पे भी 3 है और 5 पे भी 3 है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर दी जो कि सेकंड पीस की होगी टेबल 2 की मदद से। टेबल 3 पे जाएंगे तो वो 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 5 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 2.2, यानी कि x इज इक्वल टू 5 पे 2.2 व सम हाउ इसके बिलो यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो कि 2.2 पे होगा। तो अब देखेंगे 5 के ऊपर भी x थर्ड वाले पे देखो अगर आप, तो 5 के ऊपर भी हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये जो सर्कल रेड मैंने अभी ड्रा किया, ये सर्कल आपका एम्प्टी ही रहेगा, तो इसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है 5 ऐसे। उसके बाद अगला पॉइंट लोकेट करते हैं, तो 6 पे 2.4 है, 7 पे 2.6 है, तो यानी कि सम हाउ थोड़ा सा ये ग्राफ अबव जाएगा। ठीक है, ये इस तरह, तो इनको आपने मिला देना है। तो ये थर्ड पीस का ग्राफ हो गया। और 7 के ऊपर भी क्योंकि हमारे पास देखिए तो यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इधर भी ये वाला x इक्वल 7 वाला जो सर्कल है ये भी एम्प्टी रहेगा, इसको आपने फिल नहीं करना। अब फोर्थ टेबल पे आएंगे तो 7 पे क्या है? 53। तो 7 पे जब 53 ड्रा करोगे तो वो काफ़ी ऊपर जाके, मैं एस्टिमेटेड मार्क लगा रहा हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको 53, और 7 पे वो फिल होगा। और इसको अगर आप देखो थर्ड वाले को, तो थर्ड जो है पॉइंट है ये एक्स के क्वाड्रेटिक मीन्स देखा, ये पैराबोलिक फॉर्म करेगा ये पीस। 8 पे जाएंगे तो थोड़ी सी 53 से अबव पॉइंट मिलेगा सम हाउ ये। 9 पे जाएंगे तो फिर एक अबव पॉइंट मिलेगा, और 10 पे जाएंगे तो उससे भी अबव पॉइंट मिलेगा। तो ये इस तरह से आपके पास एक इस हिस्से का ग्राफ, और इधर एरो हेड आएगा क्योंकि वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। इक्वालिटी था तो ये सर्कल हमने फिल कर दिया, अगर इनइक्वालिटी तो सर्कल फिल ना होता, और आगे इन्फिनिटी को जा रहा था तो हमने यहाँ पे एरो हेड भी हमने फॉर्म कर दिया। तो ये एक कंप्लीट पीस वाइज का ग्राफ आपके पास बन जाएगा। ये वाला था टेबल 1 की मदद से, ये टेबल 2, एंड सिमिलरली ये चीज़ जो है ये टेबल 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और टेबल ये लास्ट जो है ये टेबल 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सर्कल कहाँ पे फिल करना है और कहाँ पे सर्कल आपका एम्प्टी रहेगा, और वो डिसाइड करेगा आपका ये मैथमेटिकल यहाँ कहाँ पे इक्वालिटी है और कहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। जहाँ पे इक्वल्स का साइन है उसके सर्कल्स फिल होंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सर्कल्स एम्प्टी रहेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी पीस वाइज फंक्शन को डिटेल के साथ आप स्केच कर सकते हैं। लेकिन ये एक्स और वाई के जो गैप्स हैं ये आपने रीजनेबल लेने ताकि एक प्रीसाइज ग्राफ आपके पास फॉर्म हो सके। टेबल 2 वाली जो है स्ट्रेट लाइन है विद जीरो स्लोप, टेबल 1 वाली जो है वो आपके पास पॉजिटिव स्लोप के साथ, टेबल 3 वाली भी पॉजिटिव स्लोप के साथ है, और टेबल 4 पे आपके पास एक पैराबोला फॉर्म हो रहा है।